नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कहते हैं कि सियासी मैदान में अगर सही फील्डिंग सेट ना हो तो हार होना तय है। यदि छोटी सी गलती हो जाए तो सेल्फ गोल भी हो सकता है। ऐसे में सही समय पर सही फील्डिंग सेट करना जरूरी है और कुछ ऐसा ही आजकल राजस्थान की राजनीति में नजर आ रहा है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच इन दिनों खेल भी चल रहा है और वो खेल गांव की गलियों में खूब फल फूल रहा है। ग्रामीण ओलंपिक में लोगों का इंटरेस्ट इस कदर नजर आ रहा है कि लाखों की संख्या में बच्चे हो या बूढ़े इन खेलों को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। और इसी बीच खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मैराथन दौरे कर रहे हैं और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। तो एक के बाद एक सभाओं के जरिए जनता से फिर कांग्रेस सरकार रिपीट करने की अपील भी कर रहे हैं। इन सभाओं में आ रही भीड़ से विरोधियों में भी चिंता है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। 5 सालों में जो काम हुआ है वो बेमिसाल काम हुआ है। खिलाड़ियों के लिए जो 2% तो नौकरियों में आरक्षण कर दिया, उनको सीधी नौकरी देते हैं हम लोग। जैसे मैंने स्टेट केदार की मांग करी है, अब उनको याद आ रहा है भाई आप को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हो, हम बंद नहीं करेंगे, हम काम चालू रखेंगे। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, हम दबाव बनाए रखेंगे आप पे। जो काम करने वाला है उसके ऊपर आशीर्वाद बना रखना चाहिए। तो आप लोग आशीर्वाद दोगे तो सरकार वापस बनेगी। तो ताबड़तोड़ दौरों पर मुखिया है, युवाओं के बीच नया संदेश, क्या इतिहास को बदलेंगे गेम्स? खेल, खिलाड़ी और सियासत के अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। प्रशांत बैरवा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि आज 3 अहम जगह जहां मुख्यमंत्री के दौरे थे, निवाई भी उसमें शामिल है, आपका विधानसभा का क्षेत्र है। सबसे अहम बात यही कि खिलाड़ियों से सीधे जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री, युवाओं से सीधे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे अहम यह है कि क्या इतिहास को ये गेम्स बदल पाएंगे। और ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री भी अपने संबोधन के दौरान कह रहे हैं, योजनाओं के जिक्र कर रहे हैं, सरकार के कामों के जिक्र कर रहे हैं और सरकार रिपीट करने की बात कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी मेरे यहाँ कम से कम 8-9 हज़ार आदमी आज आया। खिलाड़ियों में, बच्चों में इतना उत्साह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से बच्चियाँ सेल्फी खिंचवा रही हैं, हाथ देखें। ये जो क्रेज़ और प्यार देखा मैंने, मुझे देख खुद ही बड़ा खुश हुआ कि बच्चों में बहुत क्रेज़ है। कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा, मैंने मुख्यमंत्री जी ने अच्छा इनिशिएटिव लिया गाँव के अंदर। तो मैं समझता हूँ लोग जुड़ भी रहे हैं और लोग खुश भी हैं। अब जो प्रतिभाएं हैं अपनी वो निखर नहीं पा रही थी, आई थिंक एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने उनको निखरने का। आपको मालूम है बजट, लास्ट बजट में भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे एशियाड्स हो, मुख्यमंत्री जी ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और उन्होंने कहा था जो रेम्यूनरेशन मिलती है उनमें भी बढ़ोतरी करी थी बजट में। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मूवमेंट है और ये लोगों के बीच जा रहे हैं अपन, खास करके युवा पीढ़ियों के साथ बीच में जा रहे हैं। जहाँ पे जो सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, आई थिंक उसको भी मौका मिला कहने का। मैं आपको बताऊं, जैसे आज ERCP की बात हुई, आप ये यकीन मानिए पूरे लोगों ने सबने इसका समर्थन किया और जबरदस्त एक मुद्दा बन चुका है हमारे स्टील कैनाल का। आप ये देखिएगा, और मैंने भी डिमांड रखी और मुख्यमंत्री जी और जो लोग वहाँ पे आए थे सब ने इस इशू के साथ किया। प्रसाद लाल जी ने भी, आपको मालूम पानी, राजस्थान में पानी की जो कमी है, आई थिंक ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है हो रहेगा मुख्यमंत्री जी का कि जो 13 जिले के अंदर की समस्या है इसको आप ये मान लीजिए सरकार की मेन ये चीज़ है जिसको पब्लिक तक जाके जोड़ा जा रहा है। मैंने, आप देखेंगे अभी DU के इलेक्शन हुए, चाहे कहीं सफलता मिली कि नहीं मिली, मगर मैंने लोगों के स्टिकर्स देखे, उसमें भी आपने ERCP के लिखा हुआ था उनके बैनर्स के अंदर भी। आई थिंक एक मुद्दा बन चुका है और ये मंच अच्छा है। मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छा हो रहा है। ERCP मुद्दा है, लोग समर्थन भी कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस इसे उठा भी रही है और इस मुद्दे का जिक्र भी आज होना इस मंच पर भी अहम हो जाता है। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक। रामलाल जी, कांग्रेस की तरफ से देखिए अब ग्रामीण ओलंपिक का आगाज हुआ, ब्लॉक स्तर पर इसका शुभारंभ हो रहा है, मुख्यमंत्री यानी प्रदेश के मुखिया खुद पहुंच रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का
जिस तरह से संबोधन के दौरान अगर हम बात करें, चुनावों के मद्देनजर इसे जोड़कर देखना यह हम लग रहा है, और लग रहा है कि शंखनाद कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर हुआ है। बीजेपी की क्या तैयारी, क्या कोशिश, और बीजेपी इसे किस तरह से देखती है? देखिए श्वेता जी, पिछले 2018 से लेकर अब तक हम सरकार के पहले पार्टी की घोषणाएं देखते आए, उसके बाद में सरकार का बजट देखते हुए आए। योजनाएं जो बनती है वो कोई सी भी सरकार बनाए अच्छी बनाती है, सोच समझ के बनाते हैं कि लोगों को उसका लाभ मिले, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसको कितना मिलता है वो धरातल के ऊपर आने के बावजूद ही पता चलता है। मेरे मित्र और मेरे साथी विधायक यहाँ बैठे हुए निवासी थे, प्रशांत जी, ये कह रहे हैं कि इस खेल के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, आगे खेलने का मौका मिलेगा, एक अच्छा माहौल है। बात सही है, लेकिन इस सरकार ने एक ग्राम पंचायत में सिर्फ 9,000 रुपए दिए हैं। 3,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ खेल सामग्री के लिए दिए हैं। अब 3,000 रुपए में कौन सी खेल सामग्री आएगी? 2,000 रुपए दिए हैं वो ग्राम पंचायत को कार्यक्रम आयोजन कराने के लिए दिए हैं, 2,000 रुपए दिए हैं वो अलग से खेल ग्राउंड को विकसित करने के लिए दिए हैं। क्या इस बजट के अंदर सारी तैयारी हो गई? बच्चों की ड्रेस कोड बन गए, स्पोर्ट्स की सारी जो सामान आ गया। आज भी अखबारों की और मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है कि बच्चों को खेलने के लिए हॉकी नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट का बैट नहीं है, आपस में झगड़ रहे हैं। तो कम से कम योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए पर्याप्त बजट की माकूल व्यवस्था हो और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से राजनीति सियासत अगर करना चाहते हैं तो आराम से करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वास्तविकता के अंदर आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी सिर्फ उन विधानसभाओं में जा रहे हैं जहां इनके समर्थन के विधायक हैं, बाकी उन विधानसभाओं का दौरा नहीं कर रहे जो इनके नकारात्मक या इनकी सोच से या इनकी विचारधारा से या लेकिन रामलाल जी से ऐसे भी तो देखा जा सकता है कि ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। अब हम देख रहे हैं कि रोजाना 3 से 4 ऐसी जगह पहुंच रहे हैं प्रदेश के मुखिया, तो इसे शुरुआत। अच्छा ठीक है, ग्रामीण ओलंपिक क्या है आपकी नजर में? क्या सिर्फ ये नाम के लिए बड़ी योजना, ये खिलाड़ियों के उसको निखारने की बात जो की जा रही है? देखिए श्वेता जी, ओलंपिक का बड़ा नाम देने का काम किया, लेकिन इनसे जिन बच्चों को तराशने की मुहिम शुरुआत की गई है उस मुहिम तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि संसाधन नहीं है नीचे। आप इनसे पूछिए प्रशांत जी, नहीं आपकी विधानसभा में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने सांकेतिक रूप से आपने एक टीम को ड्रेस दे दी होगी, सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा विदाउट यूनिफॉर्म खेलेंगे तो। बाकी क्या आपके प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सब बच्चों को आपने ड्रेस कोड दिए, स्पोर्ट्स का किट दिया आपने उनको, क्रिकेट का सामान दिया उनको, हॉकी खेलने के लिए दिया आपने वॉलीबॉल दे दी। तो प्रशांत जी इस पर एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। जो खिलाड़ियों के लिए जरूरी चीजें हैं वो भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, ये जो बार बार सवाल बीजेपी की तरफ से उठता है और रामलाल जी भी ये उठा रहे हैं। नेगेटिव बात करके मेरी बात सुनिए। हम तो मैं तो कह रहा माननीय विधायक जी तो हमेशा हम कुछ काम भी करें पॉजिटिव लेको, ये तो हमेशा नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, अब कोई गलत प्रयास किया है, किसी को नीचे दिखा रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं? जितने बच्चों की जो गोल्स हैं उनको लेके चल रहे हैं, बच्चों में जितना उत्साह देखने को मिल रहा है, आप बच्चों से बात कराइए ना, उनको पता लगेगा कि वो कितने खुश हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत है। हमारे को भी किसी जो रामलाल जी बीजेपी की तरफ से जो आरोप है इसे लेकर ग्रामीण ओलंपिक को लेकर वो सब गलत है। ठीक है, वापस आपका रुख करेंगे योगेश जी, आपके विधानसभा में वापस आपका रुख करेंगे योगेश जी। देखिए, खेल खिलाड़ी सियासत जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार दौरे मुख्यमंत्री के हैं, क्या इसे चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जाए? श्वेता, बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि ये 2-3 कारण हैं। एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद चल रहे हैं, एक तरफ एक खेमे के विधायक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बदलाव की बातें की जा रही हैं, नए नेतृत्व की बातें उठ रही है। उस दौर में मुख्यमंत्री का तूफानी दौरा और मंच से ये कहना कि आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम सरकार दोबारा बनाएंगे, मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो बॉडी लैंग्वेज है इन कार्यक्रमों में, उससे कहीं ये नहीं झलक रहा कि वो जो कैंप है अशोक गहलोत का, वो कैंप कहीं पर भी पीछे हट रहा है। यहाँ पर ये इस पूरे आयोजन से जाहिर हो रहा है कि अशोक गहलोत अब चुनावी तैयारी और जो रणनीति है उसमें जुट चुके हैं। इन तमाम दौरों, जो आसमानी दौरों से सीधे पहुँचना, खेल के ज़रिए उस युवा से संपर्क करना, जो युवा अगले चुनाव में नव मतदाता होगा, उन ग्रामीणों से संपर्क करना जो ग्रामीण कांग्रेस की जड़ रहा है। राजस्थान में ग्रामीण तबका, महेश जी भाई साहब मेरे सहमत होंगे, ग्रामीण तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी का मजबूत
स्तंभ रहा है और ये जब भी छिटकता है कांग्रेस पार्टी की सरकार जाती है। तो अब अशोक गहलोत इसके ज़रिए जो इलाके छांटे गए हैं, जिन छोटी छोटी जगहों पर प्रोग्राम्स बन रहे हैं, आप देखिए वो प्रोग्राम्स सीधे ग्रामीण लोगों को मुख्यमंत्री से अट्रैक्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सीधे उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो एक तरह से मुझे इसमें थोड़ा सा और ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री को समय किसी भी एक जगह पर थोड़ा और ज़्यादा देना चाहिए, जहाँ वो जाएं उस ज़िले के अंदर जो भी प्लेस जहाँ उनकी मीटिंग रखी जाए, वहाँ थोड़ा और समय वो वहाँ के लोगों से मिलने में और वहाँ पर कहा जा सकता है अभाव अभियोग सुनने में, ये तमाम बातें हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जब कहीं भी जाते हैं तो पूरी फिजा, पूरी मशीनरी वहाँ अपनी आप को चुस्त दुरुस्त कर लेती है, वहाँ की स्थानीय समस्या मिनटों में हल हो जाती है। तो ऐसे में सीएम गहलोत के दौरे कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये चुनावी शंखनाद है। कुछ दौरों में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साथ रहे और अभी रामलाल जी ने कहा कि उन जगह पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उनके विधायक विधानसभा क्षेत्र में, रामलाल जी के विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री जा चुके हैं जहां पर वो खुद विधायक है, बीजेपी के विधायक है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये खेल जो है राजनीति में कांग्रेस की भाषा तो समझा रहे हैं, लेकिन खेल विधानसभा की गणित से परे जाकर कांग्रेस के कहा जा सकता है जड़ों को भी तैयार करने का काम कर रहे हैं। अब कितनी मजबूती के साथ वहाँ के स्थानीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो मुख्यमंत्री के दौरे को भुना पाते हैं या नहीं भुना पाते, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन श्वेता, इस दौरे से मुख्यमंत्री ये भी जांचने का काम कर रहे होंगे या ये भी जांच रहे होंगे कि वहाँ का जो विधायक है, जो उनकी पार्टी का विधायक है, उसकी ज़मीनी हकीकत कितनी है और वहाँ उसकी मजबूत स्थिति है या नहीं है, परफॉर्मेंस कैसी है। और इसके साथ ये भी जांचने का काम है कि वहाँ जो भी फ्लैगशिप की योजनाएं अशोक गहलोत ने अपने इस राज्य में शुरू की थी, उनका कितना असर नीचे के लोगों तक है। बिल्कुल महेश जी, क्योंकि गेम्स हो रहे, ग्रामीण ओलंपिक, फोकस प्रदेश के मुखिया का भी है, लगातार 3 से 4 जगह दौरे मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं। क्या गेम्स के जरिए कोई बदलाव की कोशिश या गेम्स के जरिए हम ये माने कि निशाना कहीं और पर है? देखिए, ये जो कुछ जो जतन किए जा रहे हैं, ये इसमें बेस तो मतलब मुख्य रूप से वही है कि अगले चुनाव की तैयारी है। अब ये है कि आम आदमी जुड़े कैसे, तो इन्होंने ये जो अभी जो योगेश जी कह रहे थे वो मैं उस बात से सहमत हूँ कि ग्रामीण जो वोट बैंक रहा है वो कांग्रेस के साथ रहा है। वहाँ क्या बड़ा एक किसान वर्ग भी जुड़ा हुआ रहता है और दूसरे भी पशुपालक वगैरह सब जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि वो अपनी जो जड़ें, कांग्रेस की जड़ें जो कुछ समय से ग्रामीण क्षेत्र से थोड़ी सी कमज़ोर हुई थी, उसे जड़ को जमाने की बहुत बढ़िया ये उनकी फिलोसफी है। और ये जो उनका है गहलोत, जिसको कहा जाता है ना जादूगर, जादूगर के उनकी जो कला जो है, इसीलिए वो जादूगर कहलाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि राजस्थान की नब्ज या मतदाता की नब्ज या और कांग्रेस की नब्ज कहाँ से मतलब क्या कहते हैं जुड़ी हुई है। तो एक तो ये वाली बात है और दूसरा ये मान के चलिएगा कि जिस तरह से उनकी जो तैयार किया जा रहा है चुनाव की पृष्ठभूमि का, अभी से कांग्रेस की तैयारियों का आने वाले बजट में भी मालूम पड़ जाएगा कि वो किस तरह से युवाओं को समर्पित होगा। तो ये ये मतलब चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आने वाला बजट भी पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित होगा। अब आपने देखा होगा पिछले बजट में भी युवाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, सब कुछ है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो बीच में जो जैसा बताया जा रहा था कि कुछ विवाद भी नेताओं के आपसी बयानबाजियों से मतलब क्या कहते हैं इस तरह की जो बातचीत है, तो वो उससे जो उनको दूर करने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर नाराज़गी कैसे दूर की जाए, जो भी असंतुष्ट हैं जो उनको भी कैसे साधा जाए और क्या कमियां हैं क्षेत्र के इलाके में क्या कमियां हैं, तो उससे भी रूबरू होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है और सबसे बड़ी बात यह हमारे जिस तरह से आप ये देखा होगा कि हमारा पड़ोसी जो हरियाणा राज्य है वो किस तरह से खेल के रूप में प्रतिभा में आप ये देखिए ओलंपिक में जलवा दिखा रहा है, हर क्षेत्र में कॉमनवेल्थ में उसने जलवा दिखाया। तो ये एक भावना भी है कि हमारा राजस्थान भी हरियाणा के मुकाबले में अच्छा उभर के आए और राजस्थान में पोटेंशियल है, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में हो चाहे आपके किसी भी क्षेत्र में हो, हर जगह हमारे मतलब क्या कहते हैं खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं, लेकिन उनको एक मंच चाहिए। तो ये मतदाता को एक मंच पर लाने
कांग्रेस की योजनाओं से अवगत कराने। एक ये मतलब ये जो आयोजन है, ओलंपिक जो आयोजन है, इसका मुख्य मकसद है कांग्रेस को वापस से जनता से जोड़ना और साथ साथ ही खेलों के विकास के लिए। तो ये बहुत बड़ा जो चीज़ है, पहलू है। इसमें एक बात बताओ, आदमी ज़्यादातर सांस्कृतिक और साहित्यिक और ये जो आपकी खेल, ये ऐसी विधाएं हैं जिनसे आदमी स्वतः ही जुड़ता है, एक जनमानस में एक संदेश भी जाता है। तो ये जो एक तीर से कई निशान कर रहे हैं, ये गहलोत जी की खासियत है। और ये कांग्रेस को फिर से जो बार बार में वो कहते हैं, उसमें विश्वास झलकता है कि वो वापस से दोबारा से हम सत्ता में आएंगे। ये जो बार बार में कह रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ न कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट, और यही कारण है कि आज उसको राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी पहचान ये बनी हुई है कि वो हर कदम पे कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। यानी तो ग्रामीण ओलंपिक के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं, युवाओं से जुड़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आम जन तक पहुंचाने की कोशिश प्रदेश की सरकार कर रही है। अब एक अहम बात जरूर है यहाँ पर प्रशांत बैरवा जी, क्या माने कि युवाओं तक संदेश पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि जब संबोधन ठीक है युवाओं से मिल रहे हैं, आगाज भी हो रहा है, शुभारंभ कई जगह हो रहा है और खेलों को आगे बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लेकिन इसके अलावा ARCP का मुद्दा हो या अन्य कई मुद्दे हो, मुफ्त बिजली देने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है जो प्रदेश की सरकार की, और ये बताने की कोशिश कि हमने इतने सालों में क्या कुछ किया है और क्यों आपको दोबारा कांग्रेस पर भरोसा करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है। अभी योगेश भाई जो कह रहे थे, आई थिंक वो इसका सारांश है, निचोड़ है कि ये बात सही है कि विधायक कैसे काम कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या कमी रह गई, क्या बजट मिला, एक तो उसका मॉनिटरिंग हो जाती है, प्लस डायरेक्ट युवाओं से जुड़ते हैं तो युवाओं को छूने की कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे यहाँ पे भी थे तो बच्चे इतने खुश थे, इतने हाथ मिला रहे थे, सेल्फियाँ खिंचवा रहे थे, जो क्रेज़ देखा मैंने, आई थिंक कहीं ना कहीं हम राजनीतिक पार्टी हैं, हमको राजनीति करने का पूरा अधिकार है और ये एक बढ़िया मैं समझता हूँ कदम है। और इससे बड़े प्लेटफॉर्म में अभी कह रहे थे कि ये बहुत लंबा तो नहीं चलेगा, मगर हाँ ये 15 तारीख तक का पूरा वो है, 15 तारीख तक है। उसके बाद और भी हमारे चीज़ें रहेंगी। अगर हमने अच्छा काम किया तो हमारे को जनता चाहेगी और हम चाह रहे हैं कि हम जनता तक जुड़ें और सारी बातें लेके जाएं। जो सरकार ने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो वो पता लगेगा गांव के अंदर कैसे हम कर रहे हैं। मगर कुल मिला के ये कि जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें बच्चों में, युवाओं में बड़ा क्रेज है, इसको देखने को मिल रहा है। ठीक है, रामलाल जी कहते भी है कि किसी राज्य के विकास की बात हो या लोगों को जोड़ने की बात हो, जब गांव को जोड़ा जाता है तो सफलता जरूर मिलती है। ग्रामीण ओलंपिक भी कहीं ना कहीं उसका एक उदाहरण है। और बीजेपी इसे कैसे देखती है, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर युवा है, अन्य एज ग्रुप के लोग भी है जो खेलों से जुड़ रहे हैं, 29 लाख के करीब बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में कई ऐसे मतदाता होंगे, युवा होंगे जो पहली बार वोट कास्ट करेंगे, उनके माइंड को सेट करना, उन तक संदेश पहुंचाना, ये एक बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। क्या बीजेपी किसी तरह के नुकसान के तौर पर देख रही है? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग सवाल ग्रामीण ओलंपिक पर ही उठा रहे हैं। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वो हमेशा अपने कैडर के आधार के ऊपर चुनाव लड़ती है, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये दावा करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को हम तराशने का काम कर रहे हैं। सतीश पुनिया जी अकेले घूम रहे हैं। विधानसभा के अंदर बजट के अंदर घोषणा की थी इन्होंने कि हर ब्लॉक के अंदर हम एक खेल स्टेडियम डेवलप करने का काम करेंगे। मैं प्रशांत जी से पूछता हूँ, प्रशांत जी राजस्थान में क्यों चल रहा है, सबको साथ लेके चले, जहाँ पर आपने रोड शो नहीं हो पा रहा आप लोगों का काम किया। आज भी गाँव के अंदर कोई खेल स्टेडियम 8 से 10 विकसित हुए, बाकी तो हुए ही नहीं। आप घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हो, अब आ जाओ राजनीतिक सियासत करने का काम। जिस तरीके से पुष्कर की घटना श्वेता जी कल घटित हुई है, आज दूदू के कार्यक्रम में दूदू के माननीय विधायक महोदय, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार ने घोषणा की है, उसको जनता दिखा लेगी बीजेपी वाले क्या करेंगे। अरे सुनो तो सही प्रशांत जी, मंच से उनको घोषणा करनी पड़ी। सिर्फ 2 नारों के बाद तीसरा नारा कोई नहीं लगाएगा, सिर्फ 2 ही नारे लगेंगे। एक मुख्यमंत्री जी का नारा लगेगा, एक गांधी परिवार का नारा लगेगा। उसके अलावा मेरा जयकारा मेरा आवश्यकता नहीं। ये डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं जनमत को भ्रमित करके सत्ता हासिल करने का काम तो आपने कर लिया, लेकिन वो होता है ना, हकदार को सम्मान मिलना चाहिए, गुनहगार को सजा। उस सिद्धांत के आधार पर सरकार काम नहीं कर रही। तो आने वाले समय के अंदर ये सिर्फ उन्हीं विधानसभाओं को चिन्हित करें जहां इनके शांतिपूर्वक कार्यक्रम हो जाए। अभी तो पूरी राजस्थान के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, अजमेर के अंदर ये कोई कार्यक्रम नहीं करे।
क्योंकि इनको पता है कि पुष्कर की घटना का ठीक है, ये तो वो खुद ही तय करेंगे। योगेश जी, कार्यक्रम कहाँ होना है, मुख्यमंत्री का दौरा कहाँ होना है, ये तो वही तय करेंगे। लेकिन कम से कम ग्रामीण ओलंपिक का पूरे प्रदेश में कह सकते हैं कि डंका तो बज रहा है, गाँव तक इसकी पहुंच है। देखिए, अशोक गहलोत को खुद को ग्रामीण पॉलिटिक्स बेहद पसंद है। वो खुद मारवाड़ से आते हैं और ये जो ग्रामीण खेल है, ये वहाँ के गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार का मैसेज देने का काम भी यहाँ से किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि खुद अशोक गहलोत, अभी जैसा प्रशांत ने कहा कि खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी ये भी देख रहे हैं कि वो जो काम कर चुके हैं पिछले 3 सालों के अंदर, उसका कितना असर नीचे तक हो रहा है। ये जब वो नीचे तक जाएंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जिस तरह की स्थानीय स्तर पर खेमेबाजी है, उसकी भी जानकारी मिलती है। और अगले कुछ दिनों बाद राहुल गांधी जब राजस्थान की यात्रा पर आएंगे, पद यात्रा करने, जब यहाँ 3 या 4 पॉइंट सुन के होंगे, उस दरमियान वो जब सबसे ज़्यादा लंबा वक्त राहुल गांधी राजस्थान में व्यतीत करने वाले हैं। तो पूरी कांग्रेस उस दौरान एकजुट रहे, एक मोबिलाइज रहे और जोश के साथ अपने नेता की यात्रा का स्वागत करें। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म, एक फाइनल कमेंट में इसी जरूर चाहेंगे, एक लास्ट कमेंट। हाँ। देखिए, ये जो आयोजन किया जा रहा है, बहुत सोची समझी एक राजनीतिक सोच है और पकड़ है कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए और आने वाले जो चुनाव में उसमें वापस से सत्ता को बहाल रखा जाए। जी जी। ये सारी रणनीति तैयार की जा रही है। और जैसा कि योगेश जी ने बताया कि वो राहुल जब आप यात्रा पे आएंगे तो उससे भी मतलब कांग्रेस को एक मैसेज देने कि मतलब कांग्रेस एक है, कार्यकर्ता एक है, जो कमजोरियां हैं वो दूर करें। बिल्कुल, ये मैसेज देने की जरूरत भी अभी कम से कम राजस्थान में, प्रदेश में तो जरूर महसूस हो रही है। वक्त क्योंकि खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इतना तो तय है कि देखिए, खेल को लेकर खिलाड़ी बहुत उत्साहित है, लेकिन साथ ही साथ सियासत भी हो रही है। लेकिन भले ही इस मंच का इस्तेमाल किया जा रहा हो, भले ही इसे माने चुनावी शंखनाद है, भले ही यहाँ पर सरकार अलग अलग मुद्दों को लेकर या जरूरतों को लेकर, अपने काम को लेकर सीधे जनता से और खासतौर से युवाओं से जुड़ रही है, लेकिन सियासी तौर पर माना जाए तो ये सब बहुत अहम नजर आता है। लेकिन खिलाड़ी जरूर खुश है जिस तरह से ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं, बड़ी तादाद में उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। उत्साहित प्रदेश के युवा इसे लेकर जरूर नजर आते हैं। इसके अलावा पर्दे के पीछे क्या खेल होता है वो एक अलग बात है, जिससे युवाओं का कम से कम कोई सरोकार नजर नहीं आता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट टाइम में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।